नमस्कार दोस्तों, टूडू एस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। जैसा कि आपने लास्ट क्लास थी उसमें देखा रीजनिंग का सिलेबस, तो आज उसमें मैंने टॉपिक डिस्कस किए थे रीजनिंग के। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का वो है पासा, यानी कि डाइस। यानी पासा क्या है, कितने प्रकार हैं इसके, और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पासा से, तो वो बेसिक आज पासा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पासा होता क्या है। पासा क्या है, त्रिविमीय आकृति है। अब त्रिविमीय आकृति कैसी हो सकती है, जैसे ये आकृति है, यानी कि 3D आकृति होगी। ठीक है, त्रिविमीय आकृति में अब जो कोई पासा होगा, स्टैंडर्ड पासा यदि है, यानी कि एक होता है घन, एक होता है घना। घन जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अब इसमें क्या है, जो ये क्या है, फलक है। तो पासा जो है उसमें फलक, फलकों की संख्या होती है 6। एक साइड से सामने में दिख रहा है, इसके विपरीत साइड यानी कि एक साइड 1, इसके जो विपरीत साइड में जो दिख रहा है, जो अपन को दिखाई नहीं दे रही वो फलक 2, इसके ऊपर वाली फलक 3 नंबर, नीचे जो इसके विपरीत नीचे जो अपन को दिखाई नहीं देती, और इसके साइड में 4, तो इसके 5, और एक फलक हो रहा है 1 2 3 4 5 और 6, और होगी 5 और 6, यानी कि 6 फलक होंगी। 6 फलक कैसे, जैसे एक फलक सामने वाली, इसके जो विपरीत होगी जो दिखाई नहीं दे रही वो फलक 2, एक ऊपर वाली फलक 3, जो नीचे है साइड में दिखाई दे 4, और जो साइड में है ये वाली फलक 5, और ये कितनी 6, यानी 6 फलक होगी। किनारे, अब देखना भाई, ये किनारा है इसका, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा। तो इस तरह जो किनारे वो किनारे होंगे वो कितने होंगे, 12। 12 किनारे होते हैं। अब कोने देखते हैं, देख लेते हैं कोने। एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, इस तरह कोने कितने होंगे, कोने होंगे 8, यानी कि 4 सामने के और 4 विपरीत साइड। जो हमको फलक दिखाई देती है, यानी कि त्रिविमीय आकृति में 3 फलक दिखाई देते हैं सामने से। ठीक है, फलक दिखाई देती है कितनी, 3। 3 फलक सिर्फ दिखाई देती है। त्रिविमीय जो आकृति है किस रूप में है, घन के रूप में है। यदि इस घन के रूप में जो आकृति है इसमें नंबर डिनोट कर दें, या कोई सिंबल डिनोट कर दें, या कोई अल्फाबेट डिनोट कर दें, तो बन जाता है पासा। ठीक है, तो ये तो थी सारी जानकारी किसकी, घन की। अब इसी में जब पासा इसको बनाना है तो सबसे पहले इस पे क्या है, फलकों पे नंबर डिनोट करने होंगे। नंबर डिनोट कर सकते हैं, या सिंबल नंबर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या फिर अल्फाबेट हो सकता है। यानी कि ABC, या फिर कोई चिन्ह निशान, प्लस माइनस भाग, यानी इस तरह कोई सिंबल यदि इस पर डिनोट करते हैं त्रिविमीय आकृति में, तो बन जाता है पासा। तो पासा जो है वो 2 प्रकार का होता है। तो अब देखते हैं पासे के बारे में। ये बेसिक जानकारी ध्यान रखना। तो फलक होती है कितनी, 6। किनारे कितने होते हैं, 12। और कोने कितने होते हैं, 8। और दिखाई जो फलक देती हैं वो सिर्फ 3 फलक दिखाई देते हैं। 3 फलक अपनी साइड में दिखाई जो नहीं देती। ठीक है,
अब होता है पासा, देखते हैं। पासा होता है दो प्रकार। मानक पासा होता है जिसको हिंदी में बोल, मानक और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा, और एक होता है सामान्य पासा। जनरल पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज। ठीक है, इन अंतर दोनों में इतना है, जब पासा होगा स्टैंडर्ड, डायग्राम देखते हैं इन सब दोनों का अंतर। पासा है दोनों। देखो, जब दो विपरीत फलक, विपरीत फलक पर अंकित नंबर का योग कितना हो, 7, यानी कोई नंबर अंकित करें, उनका योग कितना है, 7 आए। जैसे 6 इधर वाली फलक पे 6 डिनोट कर दे, इसके जो विपरीत वाली फलक है उस पर कितना डिनोट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 6 प्लस 1 कितना होता है, 7। जब दो विपरीत फलकों का योग 7 हो उसे बोलते हैं मानक पासा। यानी कि जिस पासे में दो विपरीत फलकों के अंकों का योग यदि 7 है तो उसको मानक पासा बोलते हैं। और जब जिस जिस पासे में जो फलक है उस पे अंकों का योग हो, या फिर कोई सिंबल हो, या फिर कोई अल्फाबेट हो, यानी कि कुछ आकृति बनी हो ऐसी भी, तो वो पासा कहलाएगा सामान्य पासा। उसमें क्या है, विपरीत फलकों का योग नहीं देखा जाता, उसमें सिंबल देखा जाता है, भाई उस सिंबल जो दिया है, और दो पासे को कंपैरिजन करके देखा जाता है उसमें। ठीक है, तो वो हो जाता है अपना जनरल पासा। सामान्य पासा में 6 प्लस 1 ले लिया, इसका योग कितना हो गया, 7। यदि एक फलक में 5 है तो इसकी विपरीत फलक में कितना होगा, 2, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, 7। तो जनरल यदि स्टैंडर्ड यदि पासा मिलेगा तो उस पे ध्यान रखना कि जो दो अंग विपरीत फलकों के अंकों का योग करें तो कितना आना चाहिए, 7। यदि एक फलक पे 4 है तो तीसरी दूसरी पे कितना होगा, इसके विपरीत 3 होगा। कितना है, 4 3 7। यदि एक फलक और ले लें, अब इसमें से आपस में इंटरचेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह तीनों दोनों फलक हैं, जैसे यहाँ 4 ले लिया ऊपर साइड, इसके जो बॉटम साइड है उस पर कितना होना चाहिए, 3। तो विपरीत फलकों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये कौन सा पासा हो गया, स्टैंडर्ड पासा हो गया। इसी पे यदि जनरल पासे में सिंबल डिनोट कर रही है बी सी डी ई और एक एल, यदि इस तरह डिनोट कर दें तो 6 फलक होंगे। 6 फलकों पे या तो कोई सिंबल हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, या कोई निशान हो सकता है, प्लस माइनस के सिंबल हो सकते हैं, भाग हो सकता है, गुणा हो सकता है, या फिर कोई आकृति कलरफुल करके दे दे। ठीक है, एक बिना कलर की करके दे दे, यानी कलर हो सकता है एक फलक पे, रंगीन फलक हो सकते हैं, इसमें रंगीन का कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मानक पासा, इससे किस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो देखते हैं। वैसे इस पे ये ध्यान रखना, विपरीत जो फल के उनका योग कितना होता है, 7 होता है। आपको एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन।
2, 3 और 6। पूछा जा सकता है 3 का विपरीत कौन सा, ये आकृति मिलेगी आपको और पूछा जा सकता है 3 के विपरीत कौन सा। ऑप्शन मिल सकता है आपको 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1। अपन को पता है मानक पासा में कितना है। अब ये कैसे पता चला मानक पासा है, क्योंकि तीनों संख्याएं कैसी हैं, अलग अलग, यानी कि और पासा कैसा है, यानी 3 आकृति अपन को दिखाई दे रही है, 3 फलक, 1, 2 और 3। इसकी जो विपरीत में जो फलक है वो अपन को दिखाई नहीं दे रही, और कोई कंपैरिजन भी नहीं करा रहा दूसरे पासे के साथ, जिससे कि भाई मानक जनरल पासा से कंपैरिजन कराता तो पता चलता है कि जनरल पासा भी हो सकता था, और लेकिन जब एक पासा मिले और अंकों का योग 7 बनने की पॉसिबिलिटी हो, तब माना जाएगा वो कौन सा पासा है, मानक पासा। पॉसिबिलिटी है भाई, 2 के विपरीत क्या होता है, 5। 5 सामने कोई फलक दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब विपरीत कोई फलक 5 हो सकता है। 3 का विपरीत कितना होता है, 4 होता है। तो पता चल रहा है कि भाई 3 सामने की कोई फलक है उस पर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब विपरीत जो फलक है उस पर 4 हो सकता है। 6 है, 6 के जो फलक है क्या सामने जो दिखाई दे रही है उस पर 1 है, इसका जो विपरीत 1 होता है वो दिखाई दे रहा, कहीं नहीं दे रहा, इसका मतलब कौन सा पासा है, मानक पासा। मानक पासा का अपन को ये पता है, दोनों का अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। ठीक है, तो 3 अपने पास है तो 3 और 4 कितना होता है, 7। तो इसका विपरीत कौन सा होगा, 4। 3 का विपरीत कितना है, 4। यदि दोनों सामने वाली जो फलक है इनको ऐड करके देखें, क्या 7 आ रहा है, 6 और 3 कितना होता है, 9। इसमें 6 और 2 कितना होता है, 8। कितना है, दोनों सामान जो सारे वाले जो फलक है, यानी कि जो आपके पड़ोसी है उसको दोनों को जोड़ कर देखें, क्या वो 7 आ रहा है, इसका मतलब 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब कौन सा पासा है, मानक पासा। ठीक है, ये अपना 3 का विपरीत क्या आ गया, 4, क्योंकि 3 अपने पास था। इस यदि योग करें, योग के लिए कितना चाहिए, 7 आना चाहिए योग। 3 अपने पास है, अब कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, आंसर क्या है, 4 जोड़ दें इसमें 3 में, कितना आ जाएगा, 7। तो ये पासा कौन सा हो गया, मानक पासा। यदि इसके और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस, क्या वो पासा मानक हो सकता है, इसके अंदर है 5 है, 3 है, कितना है, 1। ऑप्शन में है, यानी पूछ ले 1 के विपरीत कौन सा है, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत पूछ रहा है। ऑप्शन में देख लेते हैं, 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। ऑप्शन से हटा सकते हैं भाई। अब इसमें आपस में फलक है, आपस में पड़ोसी जोड़ के देखें क्या 7 आ रहा है, 5 और 3 8, 5 और 1 6, कितना, 1 और 3 4। फलकों का योग भी 7 नहीं आ रहा, आपस में पड़ोसी 7 नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या फलकों का जो विपरीत फलक है वो 7 हो सकता है योग। भाई इसमें जो सामने अपने 3 फलक दिखाई दे रही है, क्या 5 यदि 2 होता कौन सा पासा हो जाता, जनरल पासा हो जाता है। यदि फलक जो अपन को दिखाई दे रही है इसमें यदि यहाँ 2 होता, क्योंकि विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, कितना हो रहा है, 7। इसका मतलब 7 जब आ जाता पड़ोसी, तो ये कौन सा पासा हो जाता, जनरल पासा। अब कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है, योग कितना होता है, 7 होता है। भाई एक
सात लाने के लिए एक में कितना जोड़े? 6। 3 में कितना जोड़े? 4 जोड़ दे, कितना आ जाए? 7। 5 में कितना जोड़ दें? 2, कितना आ जाए? 6। तो इस तरह यदि एक का विपरीत पूछा जाता तो कितना आता? 6। 3 का विपरीत पूछा जाता है कितना? 4। 5 का विपरीत पूछा जाता तो कितना? तो इस तरह पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है, एक का विपरीत कितना है? एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या है? 6। क्योंकि 6 और 1 कितना होता है? 5। तो इस तरह पासा के स्टैंडर्ड पासा था, इसके क्वेश्चन है। एक जनरल पास है और देख लेते हैं। सबसे पहले इस पासे को खोल के देखते हैं भाई, इसके अलग किस तरह विपरीत हो रही है। एक बार इस पासे को मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। इसकी भाई 6 आकृति, जो 6 फलक हैं कौन कौन सी? ठीक है। इस पे एक लिखा है, यहाँ मैंने लिख दिया 6, यहाँ मैंने लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब इसको बंद करना है अपन को। अब कितनी फलक होगी टोटल? 6 फलक। ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 फलक हैं। 6 फलक को अब इसको फोल्डिंग करना है अपन को। जब फोल्ड करते हैं ध्यान रखना, एक फलक को छोड़ के दूसरी फलक क्या होती है? आपस में विपरीत होती है एक दूसरे की। ठीक है। ये जो फलक है ये क्या है? इसके विपरीत। तो इसको फोल्डिंग करेंगे, फोल्डिंग जो इसको करेंगे तो ये नीचे बॉटम हो जाएगी फलक, ये साइड में आ जाएगी, ये दोनों साइड में आ जाएंगी। यानी कि इसको फोल्ड इस तरह किया और इसको इस तरह फोल्ड किया। तो 5 का विपरीत क्या हो गया? 5 + 2 = 7। 5 का विपरीत क्या आ गया? इन दोनों को फोल्ड कर दिया। अब इसको फोल्ड, ये दोनों हो गए, ये कहाँ जाएगी? इसके ऊपर। यानी कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। तो दोनों का योग कितना रहा है? 7। अब फोल्ड हो गया, अब इसको इस तरह फोल्ड भी करना है। तो 1 के विपरीत कितना आ जाएगा? ये दोनों को इस तरह फोल्ड करेंगे तो 1 + 6, इधर साइड विपरीत साइड क्या होगा? 3। तो इस तरह अपन इस खोल के पासे को फोल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये तो है मानक पासा। यदि इसी पासे में यदि जनरल पासा होता, अब इसकी कई आकृतियां बन सकती हैं जनरल पासा में, देख लेना। अब इसको कई आकृतियों में एक बार बना के देख लेता हूँ स्टैंडर्ड पासे को ही। ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव और ए बी सी डी और ई और एफ, गुणा प्लस माइनस भाग और स्टार हैज, और स्टार लगा लेते हैं इसमें, स्टार और हैज। ठीक है। इस तरह यदि कोई पासा मिले आपको, आप कहें कि इसको फोल्ड करना है। ठीक है। फोल्ड यदि करना है तो सबसे पहले देखो क्या दे डिनोट कर रहा है, क्या विपरीत फलकों का योग कितना है? 7 है। भाई एक छोड़ के एक फलक क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। एक के विपरीत क्या है? 3 है। इसका मतलब कौन सा पासा है? सामान्य।
और इनसे तो डायरेक्ट पता चल रहा है क्योंकि सिंबल दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं, सिंबल दे रखे, तो ये कौन से पास है, सामान्य, सामान्य। अब यदि फोल्ड करवाएं आपसे तो ध्यान रखना, एक के विपरीत क्या आएगा, 3, 4 के विपरीत क्या आएगा, 5, 6, 6 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 5, तो जो बी जो बच रहा है 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, यानी कि इसको इस तरह फोल्ड करना है, इसको इस तरह फोल्ड करके फिर इस तरह फोल्ड करना, ठीक है। इसको इसको देखते हैं भाई, फिर गुणा के विपरीत क्या है, माइनस, प्लस के विपरीत क्या है, भाग, प्लस है उसके विपरीत क्या है, भाग, और इस जो हैज के विपरीत क्या है, हैज इसके विपरीत क्या है, स्टार, ए के विपरीत क्या है, सी, यानी कि इस तरह फोल्ड कर रहे हैं इनको, यानी कि इसको इस तरह फोल्ड किया, इसको जो फोल्ड हो गया इसको ऊपर रख दिया और इसको इस तरह फोल्ड कर दिया, ए के विपरीत क्या है, सी, बी के विपरीत क्या है, डी, और एफ के या ई के विपरीत या एफ के विपरीत क्या है, ई के विपरीत एफ है या एफ के विपरीत ई। तो इस तरह कौन से पास है अपन इसको फोल्ड कर सकते हैं, ये तो क्या था, खोल के रख रखा था पास है आपको, और यदि आप उनको फोल्ड करवाना तो ये ध्यान रखना, एक छोड़ के जो दूसरी आकृति है, ये बीच में क्या है, दो, इसको छोड़ दो, इसकी जो दूसरी आकृति हो क्या है, एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। जैसे 4 है, 4 6 के क्या है, विपरीत है, ध्यान रखना सामान्य पासा है, विपरीत पासा होता है 4 के विपरीत कितना आता, यदि स्टैंडर्ड पासा होता 4 के विपरीत आता 3, ठीक है। इसको भी इस तरह फोल्ड करना है, इस तरह फोल्ड किया तो गुणा के विपरीत क्या आ गया, और इसको जो इस तरह फोल्ड किया तो लास्ट वाले बच रही थी, इसके ऊपर आ जाएगी तो प्लस के विपरीत क्या आ जाएगी, भाग, और इस तरह इन दोनों को भी फोल्ड किया तो इसका एज आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों विपरीत, इस तरह ए के विपरीत क्या है, सी, इसको ऊपर फोल्ड हो जाएगा, इसके बी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी, और दोनों को जिस तरह फोल्ड कर देंगे तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। ये तो आज अपना था जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिक भाषा क्या होता है, पासे के यानी मानक पासा और जनरल पासे में अंतर देखा था। उसके बाद पासे की आकृति देखी थी, वह कितने फलक हैं, कितने कोने हैं, कितने किनारे हैं, ठीक है। उसके बाद पासे को खोल करके देखा, भाई पासे के अंदर कितनी फलक किस तरह से आपस में विपरीत होती है फलकें, और किस तरह इनको खोल कर फोल्ड करते हैं दोबारा से, ठीक है, वो देखा। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें 2 पासे लेंगे और कंपैरिजन कराएंगे कि कौन, उसके बाद उसमें पूछेंगे इसके विपरीत कौन सा नंबर है, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए।